पहली बार सिम्बा ने जैसे ही एक तितली देखी तभी एक गिरगिट ने फुर्ती से उस तितली को मार डाला। ये देखकर सिम्बा को बहुत गुस्सा आ गया। उसने गुस्से में 2 बार जोर से दहाड़ लगाई। तभी उसने पलटकर देखा, सामने की घाटी से जंगली भैंसों का एक विशाल झुंड सीधे उसी की ओर दौड़ा चला आ रहा था। सिम्बा को तुरंत समझ आ गया कि खतरा कितना बड़ा है और उसने जान बचाने के लिए दौड़ लगानी शुरू कर दी। असल में ये पूरा झुंड शिकारी कुत्तों द्वारा भगाया जा रहा था और सब कुछ पहले से ही पूरी योजना के तहत हो रहा था। सिम्बा अब लगभग कुचला ही जाने वाला था कि अचानक उसने एक तेज मोड़ लिया और एक बड़ी चट्टान के पीछे छिप गया। इस तरह वह बाल बाल बच गया, लेकिन खतरा अभी पूरी तरह टला नहीं था। उसके पीछे मौजूद पतली दीवार किसी भी पल गिर सकती थी। हिम्मत जुटाकर सिम्बा फिर से दौड़ा और सामने खड़े एक सूखे पेड़ की ओर भागा। एक ही छलांग में वह पेड़ की ऊंची टहनी तक पहुंच गया। उसे लगा कि अब वह सुरक्षित है, लेकिन यहाँ भी कोई पक्की गारंटी नहीं थी। जब सिम्बा लगभग हार मानने ही वाला था तभी उसका पिता मुफासा वहां पहुंच गया। उसने शांत स्वर में कहा कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है और धीरे धीरे सिम्बा को नीचे उतारने लगा। तभी अचानक मुफासा को जोरदार धक्का लगा और वह नीचे गिर गया। सिम्बा भी फिसलकर भैंसों के झुंड के बीच जा गिरा। सिम्बा पूरी तरह घबरा चुका था। तभी मुफासा ने आखिरी ताकत जुटाई और फिर से छलांग लगाकर अपने बेटे को दांतों से पकड़ लिया और उसे एक सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया। लेकिन वह खुद पीछे रह गया। सिम्बा ऊपर खड़ा होकर नीचे बेसब्री से देखता रहा, लेकिन उसके पिता का कहीं कोई पता नहीं चला। कुछ देर बाद मुफासा किसी तरह ऊपर चढ़ता हुआ दिखाई दिया। ये देखकर सिम्बा को थोड़ी राहत मिली। मुफासा ने मुस्कुराने की कोशिश की और अपनी आखिरी ताकत से खुद को ऊपर खींचने लगा। अब बस एक कदम और बाकी था। तभी अचानक स्कार वहां पहुंच गया। उसी पल मुफासा नीचे गिर पड़ा। जब जानवरों का झुंड वहां से चला गया और सिम्बा नीचे उतरा, तब तक उसके पिता मर चुके थे। सिम्बा को इस बात पर यकीन ही नहीं हो रहा था। उसने अपने पिता को जगाने की कोशिश की, उनके शरीर को थपथपाया, लेकिन इस बार वे नहीं उठे। सिम्बा उनके शरीर से लिपटकर वहीं बैठ गया। तभी स्कार धीरे धीरे वहां आया और पूरी मौत की जिम्मेदारी सिम्बा पर डाल दी। उसने कहा कि यह सब उसी की वजह से हुआ है और अब पूरे प्राइड में कोई भी उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। ऊपर से नकली दया दिखाते हुए उसने कहा कि वह यहाँ से भाग जाए। जैसे ही सिम्बा भारी कोहरे के बीच से भागा, शिकारी कुत्तों का एक झुंड उसके पीछे निकल आया। असल में जानवरों की पूरी भगदड़ स्कार ने ही रचाई थी। शिकारी कुत्ते सिम्बा का पीछा करने लगे। घबराहट में सिम्बा रास्ता भटक गया और एक गलती में एक खतरनाक खाई में गिर गया। जब शिकारी कुत्ते उस खाई तक पहुंचे तो उन्होंने नीचे झांका। नीचे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। सबने यही मान लिया कि सिम्बा मर चुका है। वे वापस लौट गए और स्कार को ये खुशखबरी सुना दी। इसके बाद स्कार ने बिना किसी विरोध के राजा की गद्दी संभाल ली और सुरक्षा के बहाने उन नफरत से भरे शिकारी कुत्तों को राज्य के भीतर बुला लिया। उसे यह नहीं पता था कि सिम्बा अभी जिंदा है। खाई में गिरते वक्त सिम्बा नीचे मौजूद मिट्टी की एक ढलान पर अटक गया था, जिससे उसकी जान बच गई। अब उसके पास आगे बढ़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। वह रेगिस्तान पार करता चला गया। कई दिन बीत गए, पानी की एक भी बूंद नहीं मिली। आखिरकार वह थककर बेहोश होकर गिर पड़ा। अगली सुबह कुछ गिद्ध उसकी ओर बढ़े और उसे घेर लिया। जैसे ही वे उसे नोचने ही वाले थे, तभी एक परछाई तेज रफ्तार से उनकी ओर दौड़ती हुई आई। ये थे 2 अजीब लेकिन मजेदार जानवर, एक सुअर और एक नेवला। सिम्बा को देखकर नेवला डर के मारे उछल पड़ा और दूर तक दौड़ गया। उसे लगा कि कहीं ये शेर उसे खा न जाए। लेकिन जब सिम्बा को होश आया तो उसका व्यवहार वैसा हिंसक नहीं था जैसा आमतौर पर शेरों का होता है। जब सुअर और नेवले को उसके बारे में पता चला तो उन्होंने सिम्बा के साथ अपनी जिंदगी की सोच साझा की। उन्होंने कहा कि जिंदगी छोटी है और उसे बिना चिंता के जीना चाहिए। धीरे धीरे सिम्बा उनकी बातों में ढलने लगा। वह उनके साथ उस